ओके, चलिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया हैं, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई क्लास में। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे भाई, इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक को हम लोग लेकर चल रहे थे। आज हमारी इलेक्ट्रिसिटी की लास्ट क्लास है, जिसमें हम जो रिमेनिंग पीवाई क्यूज हैं या जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम लोग डिस्कस करते हैं। पिछली क्लास तक हमने कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, मल्टीपल वेराइटीज पे जो क्वेश्चंस बने थे उन्हें हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिएगा देखते हैं हमारा आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 पर हम पहुंच चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा दोस्त, हमसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे तो क्वेश्चन हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। देखिएगा क्या कह रहा है भाई, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड इन द गिवन सर्किट, द रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू। दिए गए परिपथ में जुड़े गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप नहीं है दोस्त, कोई भी विक्षेप नहीं है। तो देखिए मैंने आपको बताया था गैल्वेनोमीटर हमारे पास में एक्चुअल में काम क्या करता है। तो गैल्वेनोमीटर किसी भी परिपथ में धारा की उपस्थिति को बताने का काम करता है कि उसमें धारा है या नहीं है। अब हमसे कहा गया है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, यहां पर जो धारा है भाई क्या है, कोई भी विक्षेप नहीं है, इसका मतलब यहां पर धारा शून्य है। तो अगर हम इसे गौर से देखें तो दोस्त ये कुछ मुझे इस तरीके से दिखाई देगा कि यहां पर बीच में क्या लगा हुआ है, मेरे पास गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। यहां पर मेरे पास में कुछ रेजिस्टेंस लगा हुआ है भाई, इस तरीके से है ना जी दोस्त, कुछ ऐसा लगा हुआ है। यहां पर हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर, एक रेजिस्टेंस है, यहां पर हमारे पास रेजिस्टेंस है, और यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, हमारी बैटरी जुड़ी हुई है। तो देखिएगा ये कहीं ना कहीं आपको ब्रिज की कंडीशन की याद दिलाएगा। जो हमने व्हीट स्टोन ब्रिज को पढ़ा था, ये कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देगा। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ये हमारे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास 8 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये हमारे पास 10 ओम का रेजिस्टेंस है दोस्त, और ये हमारे पास 30 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये ब्रिज की कंडीशन है। अब ब्रिज की कंडीशन में हमने देखा था कि गैल्वेनोमीटर में आई बराबर 0 कब होती है दोस्त। तो आई बराबर 0 कब होता है, जब हमारे पास में ब्रिज क्या हो, संतुलन की स्थिति में होता है। अगर ये ब्रिज हमारा संतुलन की स्थिति में है, इसका मतलब जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। अगर अब हम इन दोनों में लगाते हैं तो 2/10 बराबर होना चाहिए किसके दोस्त, R/3 के, R/30 के। 0 से 0 कटेगा, 3 दूनी 6 ओम आ जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा, सिंपली हमारे पास 6 ओम यहाँ पर हो जाएगा। तो बेसिक क्वेश्चन था, पहला ऑप्शन ही क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी आसानी से हमने इसे क्या करा, बना लिया। बिल्कुल आसानी से आप भी इसे बना सकते हैं। बढ़ेंगे आगे की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो कि MPPAT 2018 में पूछा गया था दोस्त। देखिएगा क्या कह रहा है, द करेंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इन द गिवन सर्किट। दिए गए परिपथ में गैल्वेनोमीटर के माध्यम से धारा कितनी है, हमें धारा को बताना है कि कितनी धारा यहाँ पर प्रवाहित होगी। तो देखिए बहुत आसानी से आप यहाँ पे धारा बता सकते हैं। तो धारा बताने के लिए हमें देखिए यहाँ पर बैटरी लगी हुई है हमारे पास 8 वोल्ट की। इसका जो प्रतिरोध है भाई 2 ओम है, इसका प्रतिरोध कितना है, 2 ओम है। अगर हम यहाँ बैटरी से चलना प्रारंभ करें तो देखिएगा, अगर यहाँ से देखूं तो इस बैटरी का खुद प्रतिरोध कितना है भाई, इस बैटरी का खुद प्रतिरोध 2 ओम है। अगर 2 ओम से देखूं तो ये 8 ओम क्या है भाई, सीधा सीधा है, श्रेणी क्रम में एक ही रास्ता है। तो 2 ओम और 8 ओम जुड़ के तो 10 ओम हमारे पास में हो जाएगा। ये 2 और ये 8 श्रेणी क्रम में है, डायरेक्ट जुड़ के कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो गैल्वेनोमीटर लगा है, इसका खुद का प्रतिरोध कितना है भाई, 24 ओम है। और यहाँ पर ऊपर कितना प्रतिरोध लगा हुआ है, तो 8 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। तो ये 24 ओम और 8 ओम क्या हो गए भाई, देखिए अलग ही दिख रहा है, समांतर क्रम में हो गए। तो अगर इनके लिए मैं अगर एक सिंगल प्रतिरोध लिखने की कोशिश करूं इस सर्किट के लिए, तो ये 8 ओम और ये 24 ओम हमें कैसे दिख गए। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास में किस कनेक्शन में हो गए दोस्त, तो ये हमारे पास में कैसे हैं, समांतर क्रम में या पैरेलल कनेक्शन में। अगर पैरेलल कनेक्शन में हम बात करें तो 1/RT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/8 प्लस हमारे पास हो जाएगा दोस्त 1/24। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 3/24, 1/24, 4/24, तो ये हो जाएगा 1/6। इसको आप सॉल्व करेंगे तो RT आपके पास में कितना आ जाएगा दोस्त, 6 ओम। तो इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 6 ओम का प्रतिरोध लिख सकते हैं। तो फाइनल जो हमारे पास सर्किट यहाँ पर बना, इसमें देखिएगा ये तो 2 ओम का प्रतिरोध लगा ही हुआ है। नीचे हमारे पास में क्या लगा है भाई, एक हमारे पास यहाँ पर 8 ओम का प्रतिरोध लगा। और जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है इसके साथ में जो प्रतिरोध हमारे पास कुल लगा वो क्या बन गया, 6 ओम का बन गया। बैटरी कितने की है भाई, 8 वोल्ट की बैटरी है, 8 वोल्ट की बैटरी है। तो अब अगर हम यहाँ पर कनेक्शन को देखते हैं तो देखिए सारे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो गए, 8 2 10 और 16 ओम हमारे पास में टोटल क्या बन गया,
टोटल प्रतिरोध बन गया, क्योंकि अब श्रेणी में है, एक पॉइंट से चलिए तो दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता है, सब किस में है, श्रेणी क्रम में। तो ये जो परिपथ है ये परिवर्तित हो गया किस क्रम में, आपके पास एक बैटरी लग गई भाई, और इसके बाद में आपके पास में एक सिंपल क्या लग गया, यहाँ पर प्रतिरोध लग गया। एक हो गया हमारे पास में पॉजिटिव टर्मिनल, एक हो गया नेगेटिव टर्मिनल, इनके बीच में हमारा क्या लगा हुआ है भाई, प्रतिरोध लगा हुआ है। तो देखिए कुल प्रतिरोध कितना होगा दोस्त, यहाँ पर 2 और 8 10, 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16 ओम हमारे पास में टोटल रेजिस्टेंस बनेगा, 16 ओम हमारे पास में टोटल रेजिस्टेंस बन जाएगा। चलिएगा 16 ओम हमारे पास में टोटल रेजिस्टेंस बन गया, तो ये बन गया 16 ओम, और बैटरी हमारे पास कितने की लगी है भाई, 8 वोल्ट की। अगर हम प्रवाहित होने वाली करंट की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो I इज इक्वल टू क्या होता है दोस्त, V अपॉन R। वोल्टेज कितना हुआ 8, और कुल प्रतिरोध कितना हुआ भाई 16 ओम हुआ। तो धारा कितनी हो गई भाई 1/2 एम्पियर, धारा कितनी हो गई 1/2 एम्पियर। अब देखिएगा यहां से जो धारा निकली दोस्त वो कितनी आएगी, अगर आप जिस भी दिशा में मानना चाहें, यहां से अगर मानते हैं तो 1/2 एम्पियर का करंट आएगा, यहां पर भी 1/2 एम्पियर का करंट आएगा। अब यहां पे जब करंट आएगा इस पॉइंट पर, तो 1/2 का कुछ हिस्सा नीचे जाएगा और कुछ हिस्सा ऊपर जाएगा। अब देखिए दो परिपथ में यहाँ पे क्या हो रही है, धारा डिवाइड हो रही है, क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब समांतर क्रम में जब धारा डिवाइड होती है दोस्त, तो किस हिसाब से डिवाइड होती है, प्रतिरोध के आधार पर डिवाइड होती है। आप ही देखिएगा जिसका प्रतिरोध ज्यादा है उसमें धारा कम जाएगी, और जिसका प्रतिरोध कम है उसमें धारा ज्यादा जाएगी। ये तो डेफिनेटली सत्य बात है भाई, जिसका प्रतिरोध कम है उसमें धारा क्या होगी, कम जाए ज्यादा जाएगी, और जिसका प्रतिरोध ज्यादा है, रुकावट ज्यादा है, वहां पे धारा कम जाएगी। तो हमें किस में निकालना है भाई, गैल्वेनोमीटर में धारा निकालना है। तो सपोज IG मुझे निकालना है, तो देखिए I बराबर होता क्या है भाई दोस्त, I बराबर क्या होगा, है ना जी, I का मान अगर निकालें हम तो क्या बनेगा हमारे पास V इंटू आर, है ना जी, V बराबर I इंटू आर होता है, तो I बराबर V/R हो जाएगा। तो वोल्टेज तो हमारे पास में वही रहने वाला है, प्रतिरोध हमारे पास में क्या हो जाएगा। तो देखिए कैसे हम इसको निकाल सकते हैं कि यहाँ पे कितना कितना करंट जाएगा, ओरली भी निकाला जा सकता है। अगर यहाँ पर 8 ओम प्रतिरोध है, यहाँ पर 24 ओम प्रतिरोध है, तो 1 और 3 का क्या है, प्रतिरोध का अनुपात है। एक हिस्सा ये है तो 3 हिस्सा ये है, तो 3 हिस्सा धारा ऊपर जाएगी, 1 हिस्सा धारा नीचे आएगी। टोटल धारा को 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, उसमें से क्या होगा, एक हिस्सा हमारे पास में इस तरफ नीचे की तरफ जाने वाला है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, तो देखिएगा आसानी से कैसे निकाला जा सकता है। हमारे पास जो धारा है भाई वो धारा आ जाएगी, वो धारा हमारे पास में यहाँ पर निकल कर आ जाएगी, और आगे की तरफ अगर हम इसमें बढ़ना चाहें तो देखिएगा आंसर हमारे पास में क्या बन जाएगा। यहाँ पर हमें किस में निकालना है भाई, 24 ओम में निकालना है, तो इसके अपोजिट वाला ले लीजिए, इसका अपोजिट वाला ले लीजिए, और नीचे आप टोटल रेजिस्टेंस ले लीजिए। टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ 8 और 24 भाई, 8 और 24 कितना हो जाएगा दोस्त, टोटल रेजिस्टेंस 32 हो जाएगा, 1/4, और ये हो जाएगा एम्पियर में। रिजल्ट कितना बनेगा हमारे पास 1/8 एम्पियर, यहाँ पर क्या बन जाएगा दोस्त, रिजल्ट बन जाएगा। 1/8 एम्पियर धारा यहाँ पर जाएगी, और बची वाली जो हमारे पास में 7/8 एम्पियर धारा होगी, या जो भी हमारे पास में होगी, 24/32 अगर हम यहाँ पर लेते हैं, तो 8 ओम के रेजिस्टेंस में भी अगर हमें करंट निकालनी हो तो देखिएगा कितना हिस्सा जाएगा, 1/2 तो जाना ही जाना है, टोटल धारा 1/2 है। यहाँ पर कितनी डिवाइड होगी भाई, जब 8 ओम में अगर निकालनी है तो 24 ओम को ले लीजिएगा, 24 ओम आ जाएगा। टोटल प्रतिरोध कितना है भाई 32 ओम है। इसको सॉल्व करेंगे, ये कटेगा 12 बार, 4 तिरी 12 और 4 अठा 32, 3/8 एम्पियर धारा किस में जाएगी, ऊपर वाले 8 ओम में जाएगी। 3 हिस्सा धारा ऊपर जाएगी, 1 हिस्सा धारा नीचे की तरफ जाएगी। तो आंसर क्या बन जाएगा, 1/8 एम्पियर यहाँ पर बन जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं भाई, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। MPPAT 2021 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। देखिएगा ये हमसे क्या कह रहा है, 3 प्रतिरोध जिनमें से प्रत्येक 4 ओम का है, चित्र में दिखाए गए अनुसार जोड़ दिए गए हैं। यदि बिंदु D प्रतिरोध को 2 बराबर भागों में बांटता है भाई, 2 बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है, तो अगर 2 बराबर भागों में बांटता है तो A और D के बीच में कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए ये जो 4 ओम का प्रतिरोध है भाई, इसको हमने 2 भाग में बांट दिया, तो कितने कितने ओम का हो गया, 2-2 ओम का हो गया, है ना। तो इस परिपथ को हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि ये A पॉइंट है दोस्त, इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास D पॉइंट है। अब ये जो D वाला पॉइंट है देखिए, इसके दोनों तरफ हम जोड़ देते हैं कितने कितने ओम का प्रतिरोध, 20 से काटा है हमने, तो ये हो जाएगा 2 ओम का, ये भी हो जाएगा 2 ओम का, और दोनों तरफ अगर देखोगे तो यहाँ पर 4-4 ओम का प्रतिरोध क्या है, जुड़ा हुआ है।
चार चार ओम का क्या है भाई प्रतिरोध आपका जुड़ा हुआ है, ये भी 4 ओम का है, ये भी क्या है 4 ओम का है ना जी। तो देखेंगे दोनों तरफ कितने ओम का प्रतिरोध जुड़ गया दोस्त, 6 ओम का प्रतिरोध हमारे पास में जुड़ गया है, 6 ओम के दोनों प्रतिरोध जुड़ गए हैं। ठीक है जी, अब अगर 6 ओम के दोनों प्रतिरोध जुड़ गए हैं तो ये भी हमारे पास कितना हो गया, 2 और 4 श्रेणी क्रम में जुड़े थे। यहाँ पर हमारा पॉइंट है तो हम पहले प्रतिरोध जोड़ लेते हैं और इसी पॉइंट को हम इस तरफ बना लेते हैं भाई, इसी तरफ बना लेते हैं, ये ए पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया, ये भी 6 ओम का है। ये दोनों प्रतिरोध कैसे जुड़े, समांतर क्रम में जुड़े, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा भाई 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/R टोटल, ये हो जाएगा 2/6 3। तो आर टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, सॉल्व कर सकते हैं आप, तो आर टोटल आपके पास 3 निकल कर आ जाएगा, 3 ओम आपका क्या बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, एमपीपीएटी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर आपके पास में एक परिपथ दिया गया है, इस परिपथ में आपको क्या पूछा है, ए और बी के बीच में कुल विभवांतर कितना है, ए और बी के बीच में कुल विभवांतर कितना है। तो सिंपली जो हमने किरचॉफ के यहाँ पर नियम पढ़ा था भाई, उस नियम को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिएगा ए से हमने शुरुआत करी, 2 एम्पियर का यहाँ पर करंट दिया गया है, ये हमारे पास 6 ओम का प्रतिरोध है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है भाई, ये 9 ओम का प्रतिरोध है, ये 4 वोल्ट का सेल लगा हुआ है, ये 5 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पर जो बैटरी है ये कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर बैटरी कुछ इस तरीके से, बाकी के सब प्रतिरोध हैं। तो देखिए कंडीशन क्या बनेगी, हम जानते हैं अगर ये बंद लूप है, ए और बी के बीच में विभवांतर कुछ हमने इस तरीके से बंद करा भाई, और यहाँ पर हम लगा लेते हैं एक वोल्ट मीटर। तो ये वोल्ट मीटर कितना परिपथ शो करेगा, कितना वोल्टेज शो करेगा, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाते हैं, दूसरा नियम अप्लाई करते हैं। हमारे पास यहाँ पर करंट जा रही है 2 एम्पियर, अगर हम इस प्रतिरोध का ए से हमने शुरू करा तो ए से हम जा रहे हैं किस तरफ, बी के तरफ हम जा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि 6 ओम यहाँ पर प्रतिरोध है, 2 एम्पियर का करंट है, तो कुल वोल्टेज कितना बनेगा भाई, ए में सबसे पहले बनेगा 2 गुणा 6। फिर हम आगे चले, हमें सेल का प्लस टर्मिनल दिखा तो हमने प्लस लगाया, 12 वोल्ट का सेल है तो हमने डायरेक्ट 12 वोल्ट लिखा। फिर हम आगे चले भाई, 9 ओम का प्रतिरोध हमारे पास लगा हुआ है और प्रतिरोध 9 ओम का है, इसको वोल्टेज के रूप में लिखा तो I इंटू आर के रूप में लिखा तो 9 गुणित 2 हो जाएगा। फिर हम आगे चले तो हमें जो अगला सेल यहाँ पर दिखा, इसका नेगेटिव पॉइंट देखने के लिए मिला, तो 4 हमारे पास में क्या है भाई, वोल्टेज ही है ना जी। और आगे चले तो हमें सेल मिला दोस्त, सेल कितने का मिला, सॉरी रेजिस्टेंस मिला, प्रतिरोध 5 ओम का, तो 5 का प्रतिरोध है, 2 का हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर धारा हो जाएगी, और टोटल बंद परिपथ में समस्त विभवांतरों का योग क्या होता है भाई, 0 हमारे पास में हो जाता है। समस्त विभवांतरों का योग अगर चाहें तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई बंद परिपथ नहीं है और भी कोई चीजें हमारे पास में है नहीं, तो अब हम इसको सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं, ओवरऑल विभवांतर यही निकल कर आएगा, 2 इचिंग हो जाएगा 12 प्लस यहाँ पर 12 हो जाएगा, 9 दूनी हमारे पास 18 हो जाएगा दोस्त, माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं, 12 और 8 20 और 10 30, 40 और 2 42, 42 ज्यादा हो गया क्या भाई, कम हमने किसी को भूल गया क्या, 12 12 24 24, ये 18 होगा दोस्त, ये 18 होगा, 24 और 18 है ना, 24 में से 4 कम कर दीजिए, 20 बचा, 20 और 10 30 और 18 48, टोटल वोल्टेज कितना बन गया यहाँ पर 48 वोल्ट बन गया, टोटल ओवरऑल वोल्टेज क्या बनेगा 48 वोल्ट बनेगा। देखिए प्रतिरोध को हम किस रूप में लिख सकते हैं भाई, वोल्टेज के रूप में। अगर किसी प्रतिरोध के आर पार वोल्टेज निकालना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, V बराबर I इंटू आर के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमने सारे प्रतिरोधों को I इंटू आर के रूप में लिखा। प्रतिरोध अपने आप में एक ऐसी डिवाइस है भाई जिसमें प्लस माइनस का कोई कंसेप्ट नहीं होता, हमेशा हम उसमें होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को प्लस में लेते हैं। लेकिन सेल में जब हम आते हैं, सेलों की बात करते हैं, तो सेल का अगर प्लस टर्मिनल मिलता है तो हम उसके वोल्टेज को प्लस लिखते हैं, नेगेटिव टर्मिनल मिलता है तो हम उसको नेगेटिव लिखते हैं। इस तरीके से हमने ओवरऑल वोल्टेज यहाँ पे निकाला हुआ है दोस्त। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, ये भी एमपीपीएटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये हमसे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इसको हम गौर से देखते हैं कि एक हमारे पास में सर्किट दिया गया है भाई, परिपथ हमारे पास में दिया गया है। इस परिपथ को हमें क्या करना है दोस्त, सॉल्व करना है। और ये परिपथ हमसे क्या कह रहा है, तो इसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा परिपथ हमारे पास में है, समतुल्य प्रतिरोध हमें निकालना है। ये हमारे पास में एक बीच में पॉइंट है भाई, ये पॉइंट है O। प्रतिरोध सारे कैसे हैं, तो R ओम के हमारे पास सारे के सारे प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। अब अगर हम इन प्रतिरोधों को देखते हैं दोस्त, तो अगर O पॉइंट को हम पकड़कर चले, O पॉइंट को हम पकड़कर चले तो देखिएगा
अगर ये तीनों पॉइंट हम देखें तो ये तीनों पॉइंट क्या है भाई, एक सीधे वायर के द्वारा जुड़े हुए हैं, ये सीधे वायर के द्वारा जुड़े हुए हैं, इनके बीच में कोई भी प्रतिरोध नहीं है। तो ये जो कंडीशन बनी, अगर हम सिंपल एक ही पॉइंट इसको मान लें, ये तीनों एक ही पॉइंट है, क्योंकि सीधे वायर, यहां पर ये जो मैंने चाप जैसा बनाया है, सर्कल का जो पोर्शन मैंने लिया है, इसमें कोई भी अलग से प्रतिरोध नहीं जुड़ा, तो इन तीनों को हम एक ही जगह जोड़ा मान सकते हैं। तो देखिए पहला प्रतिरोध तो ये हो गया, दूसरा प्रतिरोध कुछ हमारे पास इस तरीके से हो गया, तीसरा प्रतिरोध हमारे पास कुछ इस तरीके से हो गया, ये आर हो गया दोस्त, या आर हो गया, ये भी हमारे पास आर हो गया। ये वाले पॉइंट को सपोज मैंने ए मान लिया, इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया, तो ये हो गया मेरे पास ए वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट हो गया ओ वाला पॉइंट। अब देखो ओ से क्या है भाई, आगे की तरफ एक प्रतिरोध गया है, ओ से क्या है भाई, आगे की तरफ एक प्रतिरोध गया है। और अब एक जो पॉइंट है, देखिएगा ये जो बी वाला पॉइंट यहाँ पर दिया है, ये जो बी वाला पॉइंट यहाँ पर दिया है, ये किससे जुड़ा है भाई, बी से, ए से जुड़ा हुआ है, ए से जुड़ा हुआ है। तो ए से जुड़ा हुआ कोई पॉइंट है ना जी, यहाँ पे जो प्रतिरोध जुड़ा है, ये वाला हिस्सा है आपके पास स्मॉल ए, और यही पॉइंट आपके पास घूम के आया यहाँ पर स्मॉल बी। तो ए और बी के बीच में आपको क्या बताना है, टोटल प्रतिरोध यहाँ पे बताना है। ये वाला पॉइंट है आपका स्मॉल ए, और ये वाला पॉइंट आपका स्मॉल बी है, ये वाला पॉइंट आपका स्मॉल बी है। स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच में कुल प्रतिरोध आपको बताना है। तो देखिए ये परिपथ कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। ये तो सिंपल वायर ही जुड़ा हुआ है भाई, ये वायर हमारे पास जुड़ा हुआ है, देखो पूरा ऐसा जुड़ा हुआ है बी तक, पूरा सर्कल यहाँ पे बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ए से बी पूरा एक बंद परिपथ है, ए से बी हमने पूरा क्या करा, ऐसा जोड़ के रखा हुआ है। तो ए और बी के बीच में हमें कुल प्रतिरोध बताना है ना जी। बी और ए जो है हमारे पास कैपिटल ए, ये पूरा बंद परिपथ बना हुआ है। तो देखो ये आर आर आर, ये जो शुरुआत के तीन प्रतिरोध हमारे जुड़े हुए हैं, इन तीनों को देखिएगा, ये जो तीनों प्रतिरोध हैं भाई, ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम में हमारे पास में क्या होता है, 1/r टोटल इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, एक के बटे में हम जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 3/r। और जब हम r टोटल की बात करेंगे तो r टोटल हो जाएगा कितना दोस्त, r/3 हो जाएगा। तो इन तीनों की जगह में हम एक सिंगल प्रतिरोध लगा सकते हैं r/3 का। तो अगर इन तीनों की जगह हम एक सिंगल प्रतिरोध लगाते हैं, जैसे हमने r/3 का एक सिंगल प्रतिरोध लगा दिया, तो इसके साथ में देखिएगा दोस्त एक r वाला क्या है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। r/3 और r हमारे पास में क्या, ये पूरा जो ब्लैक सर्कल है r/3 हो गया, इसके साथ में r कैसे जुड़ा है, श्रेणी क्रम में। तो r/3 के साथ अगर r को हम जोड़ेंगे तो देखिएगा r/3 प्लस r को जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास 3 + 1 कितना आ जाएगा भाई, 4r/3 आपके पास में रिजल्ट बन जाएगा। 4r/3 आपके पास में रिजल्ट बन जाएगा, या 4/3 आपके पास में रिजल्ट बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 42 को हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो देखिएगा दोस्त कि क्वेश्चन नंबर 42 हमसे क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को आप लोग अवॉइड कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एमपीपीएटी का जो पीसीएम वाला बच्चा होता है, पीसीएम वालों का ये क्वेश्चन है, इसमें आपको केवीएल केसीएल लगाना पड़ेगा, उससे आपका क्या होगा भाई, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। जस्ट अ माइन्यूट, एक मिनट रुकेंगे, एक बार देखेंगे। ये तो बैलेंस ब्रिज की कंडीशन है भाई, चित्र में दिखाए गए बिंदुओं के बीच भावी प्रतिरोध कितना होगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर 1/1 बैलेंस की कंडीशन है, आसानी से इसको बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नहीं, ये वह क्वेश्चन नहीं है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये वो क्वेश्चन नहीं है दोस्त, इसको आप बना सकते हैं, बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। चलिए नहीं, ये वो क्वेश्चन नहीं है भाई, ये आपकी वाली पीईटी का है, पीएटी का ही क्वेश्चन है ना, एमपीपीएटी, ये एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं उनका ही पेपर का क्वेश्चन है। देखिए सारे प्रतिरोध कैसे हैं भाई, ये हमारे पास 10 ओम का प्रतिरोध है, ये भी 10 ओम का प्रतिरोध है, ये भी 10 ओम का प्रतिरोध है, ये भी 10 ओम का प्रतिरोध है, और बीच में भी लगा है 10 ओम का प्रतिरोध। अगर देखो यहाँ पर कंडीशन देखो, 10/10 एक आया, 10/10 एक आया, जब ये कंडीशन कैसी हुई, P/Q बराबर R/S, तो इसमें जो बीच वाला प्रतिरोध है इसमें धारा प्रवाहित होगी ही नहीं, इसमें धारा प्रवाहित होगी ही नहीं, बैलेंस कंडीशन है। और बैलेंस अगर कंडीशन है दोस्त, तो इसको लगाने का भी कोई मतलब नहीं है, इसको लगाने का भी क्या है, कोई मतलब नहीं है हमारे पास में। जब लगाने का कोई मतलब नहीं है तो देखिएगा ये हमारे पास परिपथ कैसे कन्वर्ट हो गया, 10 ओम और 10 ओम, इसके बीच में क्या लगा है भाई, अगेन हमारे पास 10 ओम और 10 ओम हमारे पास में लगा हुआ है। यहां से हमारे पास पॉइंट निकला है ए, और यहां से हमारे पास पॉइंट निकला है बी।
तो ये 10 ओम हो गया, ये 10 ओम हो गया, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है। तो ये 10 ओम और 10 ओम किस में है भाई? श्रेणी क्रम में। अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाता है दोस्त? 20 ओम हो जाएगा, क्योंकि सीधे सीधे जुड़ जाता है। तो ये भी 20 ओम हो जाएगा, ये भी 20 ओम हो जाएगा। अब ये जो 20 ओम के दो प्रतिरोध हैं जो जुड़े हुए हैं किस में? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में इस कंडीशन में कुल प्रतिरोध क्या होगा भाई? 1/RT इज इक्वल टू 1/20 प्लस आपके पास 1/20 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 2/20, तो यहां से आर टोटल आपके पास कितना निकल कर आ जाएगा? 10 ओम निकल कर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व आप कर सकते हैं। तो 10 ओम ही यहाँ पर क्या होगा? कुल प्रतिरोध आपके पास में निकल कर आ जाएगा दोस्त, कुल प्रतिरोध आपके पास में निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 आपसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 43 को देखिएगा, यहां पर आपके पास में कुछ करंट की डायरेक्शंस दी गई है भाई। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहां से आपके पास में आ रही है कौन सी करंट दोस्त? 5 एम्पियर की करंट आ रही है। यहां से बाहर की तरफ जा रही है भाई कौन सी करंट? तो 5 एम्पियर की करंट बाहर जा रही है। यहां से आपके पास में बाहर जा रही है दोस्त 3 एम्पियर की करंट। यहां से अंदर की तरफ आ रही है आपके पास, अंदर की तरफ आ रही है भाई कौन सी करंट? तो 4 एम्पियर की करंट आ रही है। तो आपसे ये पूछा है, ये आपके पास एक्स पॉइंट है। तो देखिए अंदर आने वाली करंट कितनी है भाई? 5 और 4 9 एम्पियर की करंट क्या है जो उस पॉइंट की तरफ आ रही है। बाहर जाने वाली करंट कितनी है? 3 एम्पियर ये है, 5 एम्पियर ये है, तो 8 एम्पियर करंट क्या है? बाहर जा रही। आने वाली 9 एम्पियर है, जाने वाली 8 एम्पियर है। तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है दोस्त, इसमें भी करंट कौन सा होगा? बाहर जाने वाला होगा। कौन सा? 1 एम्पियर का। तभी तो आने वाली 9 होगी, जाने वाली भी 9 होना चाहिए। तो यहां से बाहर जाने वाली करंट कितनी हो जाएगी? 1 एम्पियर की हो जाएगी और एक्स से दूर की तरफ हो जाएगी। तो एक्स 1 एम्पियर से दूर या 1 एम्पियर एक्स से दूर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट यहां पर बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या कह रहा है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके पास में है। यहाँ पर सभी प्रतिरोध आपके पास में 2-2 ओम के दिए गए हैं और इसको आपको क्या करना है दोस्त? सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। अगर हम इसको गौर से देखें तो देखिएगा, मैं कुछ हिस्सा यहाँ पर मार्क कर रहा हूं, पहले आप उतने हिस्से को देखिएगा, पहले आप उतने हिस्से को देखिएगा। अगर हम इतने हिस्से को अलग देखें दोस्त, और ये जो बचा वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा अगर हम अलग देखें, तो देखिए ऊपर वाला हिस्सा अगर आप देखेंगे तो 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ये बीच वाला जो प्रतिरोध है इसका कोई मतलब बचा ही नहीं। ये बीच वाले प्रतिरोध का कोई मतलब बचा नहीं, क्योंकि ये बैलेंस ब्रिज की कंडीशन है। ऐसे ही ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसका भी कोई काम नहीं बचा, क्योंकि ये भी क्या है? बैलेंस ब्रिज की कंडीशन है। तो ऊपर अगर हम देखें तो ये परिपथ हमारे पास में क्या बचा भाई? ये ऊपर हमारे पास में क्या हो गया? 2-2 ओम के 2 प्रतिरोध हो गए। इसके बाद नीचे भी क्या हो गया दोस्त? ये 2-2 ओम के हमारे पास 2 प्रतिरोध हो गए पहली कंडीशन में। अगली कंडीशन में भी हमारे पास में क्या हुआ? तो देखिएगा नीचे वाले में भी हमारे पास 2-2 ओम के कितने हो गए? 2-2 प्रतिरोध के जोड़े हो गए। और इन्हीं के बीच में तो क्या है? हमारे पास में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। इन्हीं के बीच में हमारे पास में क्या है भाई? प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ये ए पॉइंट हो गए, ये बी पॉइंट हो गए। इन्हीं के बीच में देखिएगा तो यहीं पर हमारे पास में क्या है? पहले वाले में भी एक प्रतिरोध जुड़ा है, यहाँ पर भी एक जुड़ा है, और ये यहाँ से ऐसा शॉर्ट है। ये कंडीशन हमारे पास में है। ये वाला पॉइंट यहाँ पे शॉर्ट है बीच में। तो ये जो बीच वाले प्रतिरोध हैं कोई काम के थे नहीं हमारे पास में। तो कुल मिलाकर कितना बन गया? ये बन गया 2 ओम, ये बन गया 2 ओम, ये भी 2 का है, ये भी 2 का, ये भी 2 का, ये भी 2 का, ये भी 2 का, ये भी 2 का। तो ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं 2-2 ओम के 2 प्रतिरोध। तो ये हो गए टोटल कितना भाई? 4 ओम हमारे पास ऊपर हो गया। उसके नीचे भी कितना हो गया? 2 और 2 जुड़ के 4 हो जाएंगे। उसके नीचे भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसके नीचे भी कितना हो जाएगा दोस्त? 4 हो जाएगा। 4-4 ओम के 4 प्रतिरोध क्या है हमारे पास? समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो 1/R टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा भाई? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस हमारे पास 1/4 हो जाएगा। सॉल्व अगर करेंगे तो 4/4 1 वैल्यू आ जाएगी। RT की वैल्यू हमारे पास में निकल कर कितनी आ जाएगी दोस्त? यहाँ पर RT की वैल्यू 1 ओम हमारे पास में निकल कर आ जाएगी। यही करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा। तो आसान सा एक क्वेश्चन था जिसको आप काफी आसानी से बना सकते थे। आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा भाई, हमसे क्या कह रहा है। यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे पास 3 विद्युत बल्ब इस तरीके से संयोजित है। 3 विद्युत बल्ब हमारे पास में इस तरीके से संयोजित है। तो हमसे क्या पूछा है यहाँ पर
कि 200 वॉट, 200 वॉट और 400 वॉट के तीन विद्युत बल्ब चित्रानुसार हमारे पास में क्या है भाई, संयोजित है, तो परिणामी शक्ति कितनी होगी ये हमसे पूछा गया है। परिणामी शक्ति यहाँ पर क्या बनेगी वो हमसे पूछा गया है। तीन हमारे पास में क्या है, यहाँ पर बल्ब क्या है भाई, कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पर परिणामी शक्ति हम, ठीक है जी। देखिएगा कैसे कैलकुलेशन किया जा सकता है टोटल पावर का, तो याद रखेंगे हमारे पास में जब भी प्रतिरोध अगर जुड़े हों भाई समांतर क्रम में, तो जो पावर हमारे पास में होती है, देखिएगा मैं कुछ थ्योरम्स की तरह या कुछ शॉर्ट ट्रिक की तरह मैं आपको लिखा रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा एक बारी। देखिएगा जस्ट अ मिनट, हम एक न्यू पेज ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखते हैं पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, देखते हैं भाई सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में, है ना जी। व्हेन, जब भी हमारे पास में, व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब भी हमारे पास में कभी भी रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट हो, जब प्रतिरोध हमारे पास में समांतर क्रम में कनेक्ट हो दोस्त, जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों, जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों। बल्ब भी हमारे पास एक बहुत अच्छा उदाहरण होता है, किस चीज का भाई, प्रतिरोध का बहुत अच्छा उदाहरण होता है। जब समांतर क्रम में जुड़े हों भाई, तो याद रखिएगा कि टोटल पावर किसके बराबर होती है, P1 प्लस P2, उल्टा चलता है प्रतिरोध से, प्लस P3 और प्लस अप टू डैश 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 डैश, पहली कंडीशन। और जब हमारे पास में प्रतिरोध कभी भी सीरीज में जुड़े हों भाई, अगर हमारे पास में श्रेणी में जुड़े हों, तो जो टोटल पावर बनेगी उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो टोटल पावर होगी 1/PT इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 और प्लस हमारे पास में क्या हो जाएगा दोस्त, डैश 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 हमारे पास में निकल कर आ जाता है। तो यहां पर देखिएगा ये जो 200 वॉट और 200 वॉट के दो बल्ब हमारे पास जुड़े हुए हैं भाई, इनकी टोटल पावर कितनी होगी दोस्त, 400 वॉट होगी, क्योंकि ये किसमें जुड़े हैं, समांतर क्रम में। अगर समांतर क्रम में हमारे पास दो बल्ब जुड़े हैं 200-200 वॉट के, तो टोटल पावर हो जाएगी यहाँ पर 400 वॉट। और अगला जो हमारे पास में बल्ब जुड़ा है भाई, वो भी कितने का है, 400 वॉट का है। अब यहाँ पर दोनों 400 वॉट के हो गए, ओवरऑल वोल्टेज कैसे निकलेगा, अब ये दोनों जुड़ गए श्रेणी क्रम में, तो 1/PT इज इक्वल टू हो जाएगा भाई 1/400 प्लस 1 क्या हो जाएगा 400। ये कितना रिजल्ट बनाएगा दोस्त यहाँ से, तो ये बनाएगा 2/400, जिसकी वैल्यू होगी 2/200। और जब हम इसको पलटेंगे तो टोटल पावर हमारे पास कितनी निकल कर आ जाएगी, 200 वॉट हमारे पास में टोटल पावर निकल कर आ जाएगी। तो ओवरऑल पावर क्या होगा, 200 वॉट हो जाएगी। तो पावर के लिए भी हमने देखा कि सीरीज और पैरेलल में जब चीजें जुड़ी हो तो पावर कैसे कैलकुलेट होगी भाई, जब सारे प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होंगे तो पावर होगी P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, सभी में इक्वली क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और जब श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो 1/PT इज इक्वल टू 1/P1, P1 का मतलब पावर 1, पहले की खपत वॉटेज जो हमें दिया जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 46 की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, या आप इसमें KVL KCL लगाकर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर हम इसमें करंट की एक डायरेक्शन को मान लें दोस्त, करंट की एक डायरेक्शन को अगर हम मान लें, देखिए I1 की डायरेक्शन इधर दी है, तो अगर मैं मानूं कि मेरे पास यहाँ पर धारा ये है, तो सेकंड में भी मैं कनेक्शन यही मान लेता हूं। इक्वेशंस मैं बना दे रहा हूं, सॉल्व करके आंसर्स आप लोग मुझे बताएंगे। देखिए हम शुरुआत करते हैं इस पॉइंट से दोस्त, इस पॉइंट से शुरुआत करते हैं। तो जब हमने शुरुआत करी तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर मैं चला तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मिला, तो सबसे पहले मैंने लिखा माइनस का 40 वोल्ट। आगे चला 40 ओम का प्रतिरोध मिला भाई, और करंट कौन सा आ रहा है मेरा यहाँ पर, I1 आ रहा है, तो 40 का क्या हो गया I1। आगे चला मैं ऊपर गया, I2 यहाँ पर आ गया। आगे चला तो क्या मिला, 30 ओम का रेजिस्टेंस मिला, तो 30, लेकिन करंट कौन सा हो गया भाई, I2 हो गया, तो 30 का I2 हो गया। और फिर वापिस घूम के आया तो मैं उसी पॉइंट पर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। ओवरऑल जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, बीजगणितीय योग। सेकेंड वाले परिपथ में लिखता हूं नीचे वाले में, तो यहां से शुरुआत करता हूं दोस्त। तो यहां से चला तो सबसे पहले मुझे -30 मिला, नेगेटिव सेल मिला, फिर मुझे मिला प्रतिरोध कौन सा भाई, 40 ओम का। अब देखिए मैं तो जा रहा हूं इस तरफ, आगे की तरफ, लेकिन जो I3 धारा है वो जा रही है किधर, आगे की तरफ।
विपरीत, मेरी दिशा से कहाँ जा रही, अपोजिट जा रही। मेरी दिशा से अपोजिट जा रही तो मैंने नेगेटिव का साइन लगाया और यहां पर मैंने लिखा -40 I3। आगे चला भाई, मैं ऊपर की तरफ गया तो ऊपर देखिएगा मैं जाऊंगा अब यहां से इस डायरेक्शन में आगे की तरफ, और जो I1 आ रही है वो इस तरफ से आ रही है, तो मुझे नेगेटिव लगाना पड़ेगा -40 I1, और फिर मुझे मिलेगा प्लस का कितना भाई 40 वोल्ट, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। दो समीकरण मेरे पास हो चुके हैं। और देखिएगा एक और कंडीशन है, ये जो I1 यहां तक आ रही है यही दो भागों में बट रही है, तो तीसरा इक्वेशन क्या बनेगा दोस्त हमारे पास, I1 बराबर कितना बन जाएगा, I2 प्लस I3 बन जाएगा। I2 प्लस I3 यहां पर बन जाएगा। तो जहां पर भी आपके पास में I2 आया है, I2 आया है भाई, I2 को आप I3 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। I2 बराबर क्या रख सकते हैं, I1 माइनस I3 आप रख सकते हैं। और अब आप इसको करेंगे सॉल्व। ये आप लोगों के लिए होमवर्क का रहेगा कि इसको आप सॉल्व करेंगे। यहां से आपको I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि 0.7 ओम निकल कर आनी चाहिए। एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं तो आप मुझे बताइएगा, डाउट ग्रुप में अपडेट कर दीजिएगा, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए, पावर को लेकर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि पावर को लेकर हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हैं शक्ति को लेकर। तो देखिएगा शक्ति को लेकर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्त, इसको हम लोग ट्राई करने वाले हैं। तो देखिए पावर को लेकर पहला क्वेश्चन क्या है भाई, बेसिक क्वेश्चन है। एक 220 वोल्ट और 1000 वॉट के बल्ब को 110 वोल्ट प्रदाय से जोड़ा जाता है तो पावर शक्ति का कितना उपभोग होगा। हमारे पास कितना था भाई, 220 वोल्ट का था, है ना जी। डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं, पहले 220 वोल्ट पर कितनी खपत कर रहा था, 1000 वॉट खपत कर रहा था। हमने वोल्टेज को 210 से घटाकर 110 कर दिया तो पावर भी कितनी हो जाएगी भाई, आधी हो जाएगी। 500 वॉट ही क्या बचेगी, पावर हमारे पास में बच जाएगी। अब हम इसको कैलकुलेट भी करते हैं। तो देखिए पहले हमारे पास में क्या था, यहाँ पर क्या कांस्टेंट रहने वाला है, जो हमारे पास में लैंप था दोस्त, ये जो लैंप था ये हमारे पास में कितने का था, 220 वोल्ट का था, और 1000 इसका क्या था, वॉटेज था। अगर हम यहां से बात करें कि R इज इक्वल टू, या P की बात करें तो P इज इक्वल टू हमारे पास होता है दोस्त V²/R। तो प्रतिरोध तो इसका बदलेगा नहीं, तो V²/P हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। V की वैल्यू कितनी है भाई, 220 का स्क्वायर करेंगे तो 220 इंटू हमारे पास हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाई हो जाएगा दोस्त 1000, तो 1220 कट जाएंगे, ये बनेगा आपके पास 48.4 ओम। ये बनेगा 48.4 ओम। प्रतिरोध तो वही रहने वाला है। अब प्रतिरोध हमें पता चल गया, आगे हमने किससे लगाया भाई, 110 वोल्ट से लगाया। आगे हमने क्या कंडीशन करी कि 110 वोल्ट का हमने प्रतिरोध को जोड़ दिया, या 110 वोल्ट के स्रोत से हमने जोड़ा। तो अब हमें बताना है, और प्रतिरोध तो वही रहने वाला है जो पहले था 48.4 ओम। अब हमें बताना है कि यहाँ पर पावर कितनी होगी। तो पावर कितनी होगी दोस्त, पावर के लिए हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू V²/R हो जाएगी। तो 110 गुणा 110 का स्क्वायर करना है तो 2 बार 110 लिखा। प्रतिरोध कितना है दोस्त, तो प्रतिरोध है 48.4। ठीक है जी, एक जीरो ऊपर बढ़ा दीजिए और इसको आप काट लीजिए। ठीक है, 110 इंटू 110 इंटू आपके पास हो जाएगा दोस्त 10, नीचे हो जाएगा 484। 11 से इसको काटा जा सकता है, 11 चौका 44, 11 चौका 44, 11 दहम 110। ठीक है जी, अब देखिएगा क्या और काट सकते हैं, 11 से फिर से काट सकते हैं, 11 दहम 110, 11 चौका 44, 4 से हम इसको काट सकते हैं भाई, 4 से हम इसको काट सकते हैं। ठीक है जी, 4 से हम इसको काट सकते हैं। 500 वाट नहीं होगा भाई, स्क्वायर में कम होगा। ठीक है, देखिए 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर से 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 5 25 दहम कितना आएगा दोस्त, 250 वाट, 250 वाट, 250 वाट, 250 वाट, है ना। हाफ किया है तो स्क्वायर में कम होगा, अगर आधा किया है तो क्या होगा, 2 का वर्ग, 4 गुना कम हो जाएगा। 250 वाट की ही खपत कर पाएगा। अगर वोल्टेज आधा किया तो खपत क्या होगी, जितना भी आपने आधा किया है तो आधे का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4। तो पावर 1/4 यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो याद रखेंगे, या तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं या कैलकुलेट भी इसको आप कर सकते हैं, है ना जी। अगर वोल्टेज को आपने 1/2 किया है तो पावर उसका स्क्वायर में हो जाएगी, पावर उसके स्क्वायर में हो जाएगी। देखिए P1 और V और P2 और V निर्धारित दो प्रतिरोधक विभवांतर V से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं।
कुल शक्ति कितनी होगी, कुल शक्ति कितनी होगी। देखिए अभी हमने सीखा था कि जब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं भाई प्रतिरोधक, तो 1/p टोटल इज इक्वल टू क्या होता है दोस्त, 1/p1 होता है प्लस 1/p2 होता है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1/pt इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, p2 प्लस p1 अपॉन में हो जाएगा p1 p2 अपॉन में हो जाएगा p1 p2। तो pt की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगी मेरे भाई, तो p1 p2 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास p1 प्लस p2, पलटना पड़ेगा। यही हमारे पास में क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि अगर हमारे पास फिर से अगेन वही क्वेश्चन है, दो बल्ब हैं P1 और P2 की खपत करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो बल्ब को हम एज अ प्रतिरोध भी मान सकते हैं। तो कुल खपत हमारे पास अभी निकल कर आई थी, हमने जो पिछले में कैलकुलेट किया था, P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2 हमारे पास में हो जाएगी, P1 प्लस P2 हमारे पास में हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक स्रोत में श्रेणी से जुड़े 10 बराबर प्रतिरोधक 50 वॉट की निवल शक्ति क्षय करते हैं। यदि समान प्रतिरोधक समान स्रोत के आर पार समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो कुल शक्ति कितनी होगी। यह हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि कुल शक्ति हमारे पास में कितनी होगी भाई। पहले बार में हमारे पास में देखिए प्रतिरोध जुड़े हुए हैं किस में भाई, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। प्रतिरोध हमारे पास में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम की जगह जब हम समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ते जाता है, समांतर क्रम में प्रतिरोध क्या होता है, घटते जाता है। अगर टोटल हमारे पास 10 प्रतिरोध जुड़े हैं, उसका प्रतिरोध अगर हमारे पास में कितना है भाई, देखिए पहला कनेक्शन हमारे पास में दिया गया है, सीरीज में हमारे पास में जुड़े हुए हैं। तो सीरीज में पावर हमारे पास क्या है दोस्त, v स्क्वायर अपॉन आर होगी। तो v स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू कितनी दी गई है भाई, 50 वॉट हमें दी गई है, 50 वॉट हमें यहाँ पर दी गई है। अब इन्हीं को जब हमने समांतर क्रम में जोड़ा, जैसे ही हमने इनको समांतर क्रम या पैरेलल कनेक्शन में जोड़ा, तो देखिए 10 प्रतिरोधों को जब आप पैरेलल कनेक्शन में जोड़ते हैं मेरे भाई, पैरेलल कनेक्शन में जब आप जोड़ते हैं, ठीक है जी, टोटल प्रतिरोध अगर आप एक माने, अगर आप टोटल प्रतिरोध एक माने, तो चलिए इसको पहले बना लेते हैं, पहले थोड़ा सा डिटेल ही देख लेते हैं तो दिक्कत नहीं होगी। आर अगर आप मानेंगे तो आपको थोड़ा सा परेशानी ये हो सकती। इस तरीके के हमारे पास टोटल कितने हैं भाई, 10 यहाँ पर प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। सभी का प्रतिरोध सपोज मैंने आर मान लिया, तो श्रेणी क्रम में हमारे पास में जो आर टोटल बनेगा वो कितना हो जाएगा दोस्त, 10 आर हो जाएगा। अब 10 आर की वैल्यू जो पावर हमारे पास में दिया है, v स्क्वायर अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 10 आर होगा। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है दोस्त, हमारे पास दी गई है 50 वॉट, 50 वॉट हमारे पास में दी गई है, ठीक है जी। टोटल 50 वॉट की शक्ति क्षय करते हैं। तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकाल के रखूं कि v स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, तो 500 वॉट हो जाएगी। v स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 वॉट हो जाएगी। ये v स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू याद रखिएगा। सेकेंड कंडीशन हमसे क्या कह रही है कि हमने सभी प्रतिरोधों को कैसे जोड़ दिया भाई, समांतर क्रम में जोड़ दिया। अगर हमने इसको ऐसे समांतर क्रम में टोटल 10 प्रतिरोधों को जोड़ दिया, तो यहां पर टोटल आर टोटल कितना हो जाएगा मेरे भाई, आर टोटल कितना हो जाएगा, आर बाई 10 हो जाएगा, आर बाई 10 हो जाएगा। इस कंडीशन में पावर क्या बनेगी, v स्क्वायर तो होगा ही होगा, लेकिन आर बाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए ये तो हो जाएगा 10 ऊपर, यहाँ पर कितना बचेगा, v स्क्वायर अपॉन आर बचेगा, 10 v स्क्वायर अपॉन आर बचेगा। और v स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू हमने कितनी निकाली हुई है, तो रिजल्ट क्या बनेगा 10, और v स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 500 वॉट। तो टोटल कितना हो जाएगा भाई 5000 वॉट, टोटल कितना हो जाएगा 5000 वॉट। इसी को हम क्या कहते हैं 5 किलो वॉट, इसी को हम कहते हैं 5 किलोवाट टोटल शक्ति हमारे पास में हो जाएगी। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया चीज है ये, आसानी से आप इसको बना सकते थे, आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तो इसको देखिएगा। एक रेलगाड़ी का डिब्बा 13 लैंप से, जिनमें से प्रत्येक 2.1 एम्पियर की धारा 15 वोल्ट पर लेता है, रोशन किया जाता है। प्रत्येक लैंप से प्रति सेकंड जनित ऊष्मा कितनी होगी। हीट का कैलकुलेशन हमसे पूछ रहा है, और हमने पढ़ा है कि किसी भी प्रतिरोध में जो उत्पन्न हीट होती है भाई, वो क्या होती है आई स्क्वायर आर टी, या v इंटू आई इंटू टी हमारे पास में हो जाती है। पावर इंटू टाइम हमारे पास में हीट का फॉर्मूला हो जाता है, तो v इंटू आई इंटू टी हमारे पास में हो जाएगा, ठीक है।
प्रत्येक बल्ब के लिए हमें निकालना है, हर एक बल्ब के लिए निकालना है प्रति सेकंड। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं भाई। वोल्टेज कितना है दोस्त हमारे पास में 15 वोल्ट है। धारा कितनी है दोस्त 2.1 है। कितने सेकंड में पूछा है तो 1 सेकंड में पूछा है। ये हमारे पास में वैल्यू निकल कर आ जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे 15 एकम 15 का 5 हासिल का बचेगा 1, 15 दूनी 30, 31.5। लेकिन हीट की इकाई क्या निकल कर आएगी दोस्त, जूल निकल कर आएगी। आंसर किस में दिया है तो देखिए कैलोरी में आपके पास में आंसर दिया है। तो 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं दोस्त, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जूल को अगर आप 4.2 कैलोरी से 4.2 से डिवाइड कर दें तो वो कैलोरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो 31.5 डिवाइडेड बाई 4.2 करेंगे तो ये आपके पास में देखो लगभग 4 के 7 28, 7.5 ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बनेगा, बिल्कुल करेक्ट बनेगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 7 से काटा जा सकता है। चलिए एक बेसिक सा क्वेश्चन और हम आपको बता दे रहे हैं। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड एमपीपीएटी में एक बारी क्वेश्चन आया था, काफी पहले आपके पास में आया था। तो देखिएगा भाई ट्रांसफार्मर एक्चुअल में होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर के लिए आप याद रखेंगे कि ट्रांसफार्मर आपके पास में एक ऐसी युक्ति है जो हमारे पास वोल्टेज होता है इसको बढ़ाने या घटाने का काम करती है। तो ट्रांसफार्मर हमारे पास में 2 प्रकार का क्लासिफिकेशन होता है भाई। एक हमारे पास में होता है जिसे हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक हमारे पास में होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, है ना जी। अगर हिंदी में इन्हें हम कहें तो स्टेप अप को हम कहते हैं दोस्त ऊंचाई ट्रांसफार्मर, है ना जी, नाम से ही स्पष्ट है इसका कि उच्च करेगा। और स्टेप डाउन को हम कहते हैं दोस्त अपचाई ट्रांसफार्मर, इसको हम कहते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर हमारे पास में क्या करता है और अपचाई ट्रांसफार्मर हमारे पास में क्या करता है, तो इसको हम देखते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमारे पास में क्या करता है दोस्त, तो जो हमारे पास में वोल्टेज आता है वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ाता है। और अपचाई ट्रांसफार्मर हमारे पास में क्या करेगा कि जो भी वोल्टेज या जो विभवांतर होगा भाई उसको क्या करेगा, कम करेगा। अब इसके कारण देखिए एक कंडीशन उत्पन्न होती है, यहाँ पर एक कंडीशन उत्पन्न होती है। तो याद रखेंगे कि वोल्टेज को कम करता है तो करंट का मान बढ़ जाता है, करंट को कम करता है तो वोल्टेज का मान यहाँ पे बढ़ जाता है। तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर के बारे में क्या बात यहाँ पर करेक्ट है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में निर्गम वोल्टता का मतलब आउटपुट वोल्टता भाई क्या होगी, आने वाली जो वोल्टता है उससे अधिक होगी। तो बिल्कुल सही बात है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर द आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज। सही बात है भाई, कम वोल्टेज दोगे बढ़ाकर अगर आपको देगा तो वही ट्रांसफार्मर आपके पास क्या कहलाएगा, अपचाई या अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाएगा। चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हीट को लेकर। तो हीट को लेकर देखिएगा भाई क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास में क्या कहता है। तो देखिए हीट से क्या रिलेशन बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोध और समय को स्थिर रखते हुए एक चालक से गुजरती धारा को 2 गुना किया जाता है तब उत्पादित ऊष्मा क्या होगी। तो हीट और करंट का रिलेशन बोला है भाई। तो H इज इक्वल टू हमारे पास VI और क्या होता है दोस्त T हमारे पास में हो जाता है। अब देखिए 2 चीजों को स्थिर रखा है भाई, प्रतिरोध और समय को। तो हमें रिलेशन कैसा चाहिए जिसमें प्रतिरोध भी आता हो, समय भी आता हो और धारा भी आती हो। तो V की जगह में मैं IR पुट करता हूं। अगर मैं यहाँ पे V की जगह में I और R को पुट कर देता हूं दोस्त, तो रिलेशन क्या हो जाएगा मेरे पास, I स्क्वायर R और T यहाँ पर रिलेशन बन जाएगा। अब सवाल में बोला है कि R और T को हमने कैसा रखा दोस्त, कांस्टेंट रखा। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर हो जाएगी। इस कंडीशन में हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, आई स्क्वायर के। अगर आई स्क्वायर के ये प्रोपोर्शनल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि करंट को अगर 2 गुना कर दिया भाई, करंट को अगर डबल कर दिया तो करंट का जो भी स्क्वायर होगा, करंट के स्क्वायर का क्या होगा, हीट उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अगर करंट को डबल कर दिया तो आपके पास जो धारा है भाई, वो जो आपके पास हीट है वो कितनी हो जाएगी, 2 का वर्ग हो जाएगा। तो 2 का वर्ग कितना आ जाएगा, 4। तो 4 गुना आपके पास में क्या हो जाएगी, हीट यहाँ पर हो जाएगी। आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी इसको बना सकते हैं, बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, CGPAT 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपसे क्या कहता है, 2 एम्पियर की धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित होने पर 80 जूल की ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए हीट हमारे पास में है भाई, धारा का मान भी दिया गया है, टाइम का मान भी दिया है। तो आई स्क्वायर RT हम लगा सकते हैं, यहां पर वैल्यू पुट करते हैं दोस्त। देखिए 80 जूल की तो ऊष्मा उत्पन्न हुई, धारा का मान कितना दिया है भाई, 2 एम्पियर, तो 2 का वर्ग हो जाएगा। R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, T कितना दिया है, 10 सेकंड दिया है। 2 दूनी 4, 4 दाम 40, 40 नीचे आएगा,
तो कितना हो जाएगा 80/40 बराबर में क्या बचेगा आर। तो आर का मान कितना आ जाएगा दोस्त, 40 दूनी 80, 2 ओम आपके पास आर का मान यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। 2 ओम आपका क्या होगा, आर का मान निकल कर आ जाएगा। I²RT में हमने सिर्फ वैल्यू रखी, आपका आंसर निकल कर आ गया मेरे भाई। चलिएगा आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कुछ किरचॉफ के वोल्टेज नियम और करंट नियम पर आधारित क्वेश्चन है। तो केवीएल और केसीएल के नियम पर आधारित हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग एक बारी देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन यहाँ से आपको बेसिक ही पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। आधारित है यहाँ किसके संरक्षण पर आधारित है, नियम ये होना था भाई, किसके संरक्षण पर आधारित है, किसके संरक्षण पर आधारित है। देखिएगा किरचॉफ का पहला नियम तो दोस्त आवेश के संरक्षण पर होता है और दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है। तो आंसर क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन बन जाएगा। पहला नियम क्या कहता है, जितना आवेश आएगा उतना ही आगे जाएगा, और दूसरा नियम क्या कहता है, जितनी ऊर्जा थी उतनी ही तो बटेगी। तो पहला नियम आवेश के संरक्षण पर, दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है। तो ये हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस थे इस चैप्टर को लेकर। इन्हीं क्वेश्चंस की आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इन्हीं के जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने शुरुआत में बिल्कुल स्टार्टिंग में क्लास की डिस्कस किया था यूट्यूब पे, उसके भी क्वेश्चंस आप इसके साथ ही एक बारी और सॉल्व कर लीजिएगा। तो आपका जितना भी पोर्शन है सारा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब हम कल से एक अगला चैप्टर लेकर चलेंगे, हीट को लेते हैं या फिर लाइट को लेते हैं, ऑप्टिक्स वाला कोई एक पोर्शन लेते हैं। तो कल से हम एक नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे, तब तक आप लोग इसका अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस को बनाए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डाउट ग्रुप में ज्वाइन होकर उनसे पूछ सकते हैं। ओके, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। क्लास की पीडीएफ आपको अपलोड कर दी जाएगी, तब तक आप लोग रिवीजन कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे दोस्त।